इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस से होती है। हर रोज की तरह आज का दिन भी नॉर्मल लग रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी और बच्चे ग्रुप बनाकर खेल रहे थे। आज का दिन काफी अच्छा है, ये सोचकर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ने सिटी में घूमने का फैसला किया। ये कुछ ऐसा था जो उसने स्पाइडरमैन की पावर्स मिलने के बाद कभी नहीं किया था। वो चलते चलते एक छोटे से पार्क में पहुंच जाता है और वहां खड़े होकर एक गहरी लंबी सांस लेता है। आज का दिन कितना अच्छा है, और मन ही मन सोचता है, अगर मैं नहीं होता तो शायद न्यूयॉर्क के लोग ये दिन कभी नहीं देख पाते। उसे खुद पर काफी नाज है कि वो लोगों की मदद करने के लायक है, और उसकी वजह से सिटी में पीस कायम है। पीटर आगे बढ़ता है और एक वाइट कलर की बेंच पर जा बैठता है और पार्क के व्यू का मजा लेना शुरू करता है। अचानक से उसे कुछ फील होता है। ये उसका स्पाइडर सेंस है जो उसे किसी चीज के लिए अलर्ट कर रहा है। पीटर मन ही मन सोचता है, काश ये सेंस मुझे बारिश या किसी छोटे तूफान के लिए अलर्ट कर रहा हो। जैसे ही पीटर ने तेजी से चारों ओर देखा, उसने एक छोटा गोलाकार अंतरिक्षयान शहर की ओर आते देखा। वह तुरंत दौड़ा और पीटर पार्कर से शानदार स्पाइडरमैन में बदल गया। जैसे ही अंतरिक्षयान शहर से टकराने की दिशा में बढ़ा, स्पाइडरमैन पार्क से बाहर कूद गया और अंतरिक्षयान की ओर स्पाइडर वेब की मदद से झूलते हुए बढ़ने लगा। वह उस इमारत पर झूल कर पहुंचा जो अंतरिक्षयान के उतरने की जगह के सबसे करीब थी, और सोचने लगा कि वह इस चीज को कैसे रोकेगा। हम ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पाइडरमैन ने चिन पर हाथ रखते हुए सोचा। समझ गया, आज रात पिज्जा खाना है। अपनी खास मजाकिया तरीके को बरकरार रखते हुए उसने दो इमारतों के बीच एक स्पाइडर वेब का कोकून बनाने की शुरुआत की, इस उम्मीद में कि यह अंतरिक्षयान को पकड़ सकेगा या कम से कम उसकी लैंडिंग को स्लो कर सके ताकि किसी को चोट न पहुंचे। जैसे ही उसने यह किया, अंतरिक्षयान कोकून में जा टकराया। स्पाइडर वेब का कोकून बहुत मजबूत था, इसलिए वह आसानी से नहीं हिला। अंतरिक्षयान उसमें फंस गया, धुआं छोड़ता हुआ। स्पाइडरमैन फिर कोकून पर कूदते हुए सोचने लगा कि अकेले आए इस अंतरिक्षयान के अंदर क्या हो सकता है। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से अंतरिक्षयान का दरवाजा खोलने लगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंदर कुछ भी हो सकता है। आखिरकार उसने दरवाजा खोल लिया और बहुत सावधानी से अंदर झांकने लगा। स्पाइडरमैन ने छोटे से स्पेसशिप से एक छोटे से बच्चे को उठाते हुए कहा, एक बच्चा? वाह! अंतरिक्ष में शायद बच्चे रखने के नियम बहुत अलग है। जैसे ही उसने यह कहा, बच्चे ने उसकी उंगली काट ली और स्पाइडरमैन ने उसे झटके से हटा लिया। ओह छोटे, तुम्हारे दांत कितने तेज है, स्पाइडरमैन ने अपनी उंगली पकड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे किसी गैलेक्टिक एलियन में नहीं बदलेगा। बच्चा को स्पाइडरमैन की गोद में मुश्किल हो रही थी और वो स्पाइडरमैन को लात मारने की कोशिश कर रहा था। अरे छोटे बेचर, रुको या मैं, स्पाइडरमैन ने कहा, क्योंकि बच्चे ने आखिरकार स्पाइडरमैन की चिन पर एक तेज लात मारी। तुम नीचे गिर गए, स्पाइडरमैन ने बिल्डिंग के नीचे गिरते हुए बच्चे को देखकर कहा। बिना देरी किए स्पाइडरमैन जल्दी से बिल्डिंग से जंप करता है और बच्चे की तरफ स्पाइडर वेब शूट करता है, लेकिन स्पाइडर वेब बच्चे को पकड़ नहीं पाता। इसलिए स्पाइडरमैन एक बार फिर स्पाइडर वेब शूट करता है। इस बार वेब बच्चे को पकड़ लेती है। स्पाइडरमैन हवा में बच्चे को गोद लेने का ट्राई करता है, लेकिन बच्चे स्पाइडरमैन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। फिर बच्चा जमीन पर गिरा, जिससे रोड पर एक लार्ज छेद हो जाता है। कारें रुक गईं और लोग चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने बच्चे को जमीन पर गिरते देखा। स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग पर लटकते हुए नीचे की ओर शॉक होकर देख रहा था। ये मैंने क्या किया? उसने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा। मैंने एक बच्चे को मरने दिया। फिर उसने देखा कि बच्चा अभी भी वहां था। उसके छोटे से शरीर पर एक खरोच भी नहीं थी। क्या बात है? स्पाइडरमैन ने सोचा और बिल्डिंग से रोड पर कूद गया। उसने बच्चे को उठाया, जिसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन वह बेहोश था। क्या यह बच्चा पत्थर का बना है? स्पाइडरमैन ने आश्चर्य से बच्चे को देखते हुए सोचा।
बच्चा उसकी बाहों में बेहोश पड़ा रहा, धीरे धीरे सांस ले रहा था। मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकता, स्पाइडरमैन ने धीरे से देखते हुए कहा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह किसका बच्चा है। मुझे लगता है कि मुझे बैक्स्टर बिल्डिंग में रुकना चाहिए। स्पाइडरमैन ने एक बार फिर बच्चे की ओर देखा और वेब शूट करते हुए गायब हो गया। बैक्स्टर बिल्डिंग में? अरे मकड़ी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां घुस सकते हो? द थिंग ने गड़गड़ाहट की, क्योंकि स्पाइडरमैन रीड रिचर्ड्स की प्रयोगशाला में झूल गया। अरे स्पाइडी! जॉनी स्टॉर्म ने स्पाइडरमैन को ग्रीट किया, चौड़ी मुस्कान के साथ। पीटर, रीड ने कहा, जो अपनी लैब कोट पहनकर अंदर आ रहा था। हमेशा की तरह तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हे रीड, जॉनी, पेबल्स, स्पाइडरमैन ने कहा। उसने खिड़की बंद कर दी क्योंकि उसने अपना मुखौटा उतार दिया और मुस्कुराया। पेबल्स, थिंग ने कहा, अपनी मुट्ठी दबाते हुए। क्या तुमने कभी उस मकड़ी की कहानी सुनी है जो पानी के छिड़काव के ऊपर गई थी? आई एम सॉरी, मुझे बच्चों की किताबों में दिलचस्पी नहीं है, पीटर ने हंसते हुए कहा। हा हा, थिंग ने चिढ़ते हुए कहा और आगे बढ़ा और पीटर के चेहरे को देखने लगा। दूथिंग आता है और मकड़ी को मुक्का मारता है। शांत हो जाओ बेन, रीड ने धीरे से कहा, पीटर की ओर चलते हुए। तो तुमने बेबी सिटिंग कब से शुरू कर दी मेरे यार? जॉनी ने पूछा, बच्चे की ओर इशारा करते हुए। हाँ, इसलिए मैं यहां आया। हट, पीटर ने कहा, अपने सिर के पीछे खरोंचते हुए। मुझे बताओ, क्या एक बेचर के लिए एक बिल्डिंग की छोटी से 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर जीवित रहना पॉसिबल है? उसे मरने की इच्छा होनी चाहिए, रीड ने हंसते हुए कहा। तुम इतना मामूली क्वेश्चन क्यों पूछेंगे पीटर? पीटर ने बच्चे की ओर इशारा किया। पीटर धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि इस बच्चे ने ऐसा क्या है? हर कोई बच्चे की तरफ हैरानी से देख रखा है। इसी टाइम सूसन और रिचर्ड अपने न्यूबर्न बेबी फ्रैंकलिन के साथ अंदर आते हैं। सूसन सबसे पूछती है, और बताओ क्या हाल है? मुझे इसका विश्लेषण करना होगा, रीड ने जल्दी से कहा और अपनी कुर्सी पर जा बैठा। बच्चे को स्कैनर पर रखो पीटर। क्या इससे उसे चोट लगेगी? पीटर ने बच्चे को देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, और अगर यह बच्चा 100 फीट की ऊंचाई से गिर सकता है तो यह कुछ भी सह सकता है, रीड ने कहा। 100 फीट से गिरा? सुसान ने बच्चे को देखते हुए कहा। क्या यह स्टील से बना है या फिर स्टील से भी मजबूत किसी चीज से? रीड ने कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पीटर, यह बच्चा तुम्हें कहां मिला? यह एक स्पेसशिप से पृथ्वी पर आया था, पीटर ने समझाया। मैंने इसे क्वींस से टकराने से बचाया। वाह, यह बच्चा तो हार्डकोर है, जॉनी ने बच्चे के गाल को पकड़ते हुए कहा। बड़े हो जाओ जॉनी, सुसान ने बच्चे को देखते हुए कहा। पीटर बच्चे को ले गया और धीरे से स्कैनर पर रख दिया। फिर रीड ने सैकड़ों बटन दबाए और बच्चे के ऊपर कई बार हरी बत्ती चमकने लगी। ऐसा लगता है कि इसकी संरचना एक इंसान जैसी है, रीड ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए समझाया। इसके पास इंसानों की तरह दिल और बाकी सारे ऑर्गन्स है, लेकिन मांसपेशियों की संरचना अविश्वसनीय है। इसमें सैकड़ों, नहीं हजारों, नहीं लाखों सामान्य इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स है। इसका शरीर सूर्य का सामना कर सकता है। यह असंभव है, जॉनी ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा। यह तो सिर्फ एक बच्चा है। क्या तुम जल रहे हो फायरहेड? बेन ने जॉनी की तरफ देखकर कहा। जॉनी ने हंसते हुए मुंह फेर लिया। लड़ाई में मैं ही जीतूंगा, उसने घमंड से कहा। गलत, रीड ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। यह बच्चा हम में से किसी को भी आसानी से हरा सकता है। इसकी ताकत का कोई माप नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बस अब काफी है डियर, सुसन ने कहा, रीड को स्क्रीन से हटाते हुए। तुमने बच्चे को काफी परेशान कर लिया। लेकिन डियर, रीड ने शुरू ही किया था कि अचानक एक आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा और पाया कि बच्चा जाग गया था। जैसे ही वह जागा, एक नीली रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने जोर से चिल्लाया, जिससे सारी मशीनरी उड़ गई। सभी हैरानी से देख रहे थे, जबकि बच्चा हंसी में लग गया। पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ा और सावधानी से बच्चे को उठाया। बच्चा मुस्कुराया और पीटर की पोशाक को धीरे से खींचने लगा। पहले वह ऐसा नहीं था, पीटर ने कहा, बच्चे को अपनी उंगली के साथ खेलने देते हुए। वह बहुत चिड़चिड़ा और बहुत गुस्से में था।
शायद उसे डायपर बदलने की जरूरत थी, जॉनी ने कहा, जब बाकी सबने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पीटर ने मुस्कुराया क्योंकि बच्चा उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने मेरी मशीनरी को बर्बाद कर दिया, रीड ने उदास स्वर में कहा, चारों ओर देखते हुए। इसकी चिंता मत करो, सुजान ने कहा, अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए। वैसे भी मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन को डायपर बदलने की जरूरत है, रीड ने कहा, जिससे कमरे में सभी हंस पड़े। तो तुम उसे कहां ले जाने वाले हो? जॉनी ने पूछा, बच्चे को देखते हुए। मुझे लगता है मैं और मेरी जेन्स उसे ले जाएंगे, पीटर ने बच्चे को देखते हुए कहा। लेकिन क्या मेई इसका ध्यान रखने के लिए नहीं है? जॉनी ने पूछा। हां, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेन्स को कोई ऐतराज नहीं होगा, पीटर ने बच्चे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। जब वह इस छोटे लड़के के चेहरे पर नजर डालेगी तो वह उसे अडॉप्ट कर लेगी। इसका हेयर कट तो कमाल का है, जॉनी ने उसके बालों को देखते हुए कहा। तो इसका नाम क्या है? पीटर ने सभी को देखा, जैसे सभी ने उसकी ओर देखा। कैसा रहे बेन ग्रिम्दो? बेन ने मजाक किया। नो, कैसा रहेगा, पीटर ने कहा। मुझे पता है गोकू कैसा रहेगा। यह उस कैरेक्टर की तरह दिखता है जिसे मैंने पहले एक मंगा में पढ़ा था। नाम गोकू, जॉनी ने कहा। पीटर ने विचारपूर्वक देखा और मुस्कुराया। उसने बच्चे की ओर देखा जो थोड़ी थोड़ी ताली बजा रहा था। क्या तुम्हें गोकू नाम पसंद है? पीटर ने बच्चे से पूछा। बच्चे ने कोआ कहा किया और तेजी से ताली बजानी शुरू की। तो फिर गोकू ही सही, पीटर ने कहा और बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैंने उसका नाम रखा, जॉनी ने उत्साहित होकर कहा, जबकि सभी ने अपनी आंखें घुमाई। मैं उसे कल टेस्टिंग के लिए वापस चाहता हूं, पीटर, रीड ने सख्ती से कहा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रीड, सुजान ने कहा, रीड के कान को पकड़ ढाते हुए। तुम उसे डायपर बदलने ले जा रहे हो? सभी ने फिर से हंसी मजाक किया।